आलमबास में। प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने सीनाबत्ती में चिवली महल्ले में शादी की थी, ये 9-10 अप्रैल में। शादी की तो उसके बाद मेरी मिसेस घर पे आई, 2-3 महीने ठीक रही तो 2-3 मायके जाने लगी डेली। तो ऐसे जाने लगे मायके, दूसरा चौथा 5वां महीना हो गया, बोलने लगे अलग चूल्हा चाहिए, मेरे को अलग लेना है, लड़ाई लगे करने। तो गांव के सरपंच वरपंच आए तो उन्होंने अलग चूल्हा दे दिया। उसके बाद अलग चूल्हा दे के भी मेरी बीवी 10 दिन 15 दिन के घर में नहीं रहने लगी। तो कुछ नहीं लगा, मैं बोल जाने लगे आने लगे, अपनी मर्जी से पूछने मांगने के बिना जाने लगे। मैं काम कर रहा था, यहाँ गाड़ी चला रहा था CPPL में, तो मैं सोचता था बीवी मेरी घर में, वो होती थी मायके में। मैं मायके को अपनी बीवी को भेजता था, वो रामन मनाल घूम के आती थी अपनी माँ के साथ। मैं सोचता था ये मायके में। मुझे लोग बोलते थे बीवी कहाँ है, मैं बोलता हूँ मायके में, वो रामन मनाल घूम के आती थी। उसके बाद फिर से एक बार चलेगी घर। फिर घर से मैंने आलमबास के जितने सरपंच वरपंच है, सीनाबत्ती के सरपंच है, मैंने उनको 20 दिन यहाँ से फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मसला है, इस मसले में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ऐसे ऐसे मुझे झूठे इल्ज़ाम डाल रहे हैं। उनके गांव ने, उनके महल्ले वालों ने उनको घर में जाके बोला ऐसे ऐसे बात है। वो उनको भी लगे दाढ़े दिखाने, ऐसे ऐसे बोले। तो उसके बाद मैंने नॉर्मल सी एक खुड़ाल चौकी में दरख्वास्त दी, तो उनको वहाँ पे बुलाया, तो वहाँ पे तहकीकात हुई। वहाँ पे मैंने उनको लिख के ये दिया, खाना पीना कपड़े लगाना दर डॉक्टर जो भी है मैं दूंगा, मैं जिम्मेदार हूँ। उन्होंने लिख के दिया कि तेरी बीवी तेरी मर्जी के बिना बाहर नहीं जाएगी। दिन हुए 4-10 दिन हो गए, 10 दिन भी नहीं 7-8 दिन हो गए, तो बाप कर रहा है उसको फोन, बचा ऊपर आना, मुर्गी बनानी है। हकीकत बात है, मुर्गी बनानी। मैंने बोला ठीक है। तब तक होगी, एक ड्राइवर है सीनाबत्ती का मंजूर ड्राइवर, उसकी मिसेस की मातमदारी होगी। बीवी ने बोला ऊपर जाना है, मैंने बोला नहीं। दूसरे दिन बोला जाना है, मैंने बोला नहीं जाना है। तीसरे दिन बोला जाना है, मैं घर से गया साथ नटगढ़ नाले में, वानीपोरा के बीच में गया, नीचे मीरपोरा में हम सब जगह बैठे, चाय पी हमने। वहाँ लेडीज लड़कियों को बोला 2-3 दिन के बाद वापस घर आऊंगी। तीसरा दिन हो रहा है, हकीकत बात है जनाब। तीसरा दिन ये हो रहा है कि बीवी मुझे फोन करती है, बड़ा मोबाइल देगा, मैं घर आऊंगी। मैंने बोला पैसे नहीं है, 2-3 महीने आप वेट करो, मुझे खुद भी नहीं है, दोनों के लिए लाऊंगा। तो बोल रही है मैंने अपने हकमेर में लाऊंगी। मैंने उसको ये बात बोली, आप अपने हकमेर का जो भी खरीदो, बाकी मोबाइल नहीं लाना, मोबाइल में तुझे 2-3 महीने सब्र कर, मैं ला के दूंगा। 5-6 दिन हो रहा है तो कड़ाल कोर्ट में समन आ रहा है, उन्होंने कोर्ट में केस किया है। उन्होंने ये किया कि CPPL में गाड़ी चलाता है, 25,000 तनख्वाह लेता है। दूसरा बात, घर में खाना पीना नहीं देता है, मारता है, खर्चा नहीं देता है। CPPL में ये दुनिया का पता, एक्सीडेंट के बाद मैंने डंपर चलाना छोड़ दिया। वहाँ भी मेरी बीबी ने, उसका भी मैं प्रूफ दूंगा बाई प्रूफ, वहाँ भी मेरी बीबी ने CPPL में फ़ोन करने लगी, CPPL में साबू को लगी फ़ोन करने, ऐसे ऐसे लगी बोलने, वहाँ मेरी छुट्टी कराई, मेरी 1 महीने के पैसे भी खाए तनख्वाह। और वहाँ मैंने 1 साल लगाया, और 1 साल में जितनी मैंने कमाई की, आज मेरे अकाउंट में 0 है। 1 रुपया नहीं मैंने घर में दिया, उस बीबी के पीछे लगाया। अभी भी मेरे रूम में आप मतलब 4 बंदे कोई भी आके देख सकते हैं, और किसी चीज़ की कमी होगी, और वो भी आप झूठा केस डाल रहे हैं, मेरे को तंग कर रहे हैं। आप महीने में 15,000 दो, आप महीने में 4,000 दो, बीवी झूठा मोटा केस डाल रहे हैं। और चलो आपस में हमें लड़ाई है, रिश्तेदारों के मियाँ बीवी का मसला है। वो अननोन तीसरे बंदे से, कोई बनाल का कश्मीर का बंदा है, वो मेरे को धमकी मार रहा है, तेरी मैं लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा, तू जा माँ चुदा, तू जा ऐसे कर माँ के लिए, ऐसी जनाब। भाई आप बोलोगे तो मैं रिकॉर्डिंग भी मतलब बोल सकता हूँ उसकी। रात की 1-1 बजे से 3-3 बजे तक उसने मुझे फ़ोन किया। हकीकत बात है, जो भी बोल रहा हूँ जनाब, हकीकत है। 3-3 बजे तक मुझे लगा फ़ोन करने, धमकी लगा देने का। उस्मान होटल का मालिक, उसका नाम नहीं मुझे पता है, शान पैलेस जो उस्मान होटल है, वहाँ मेरा साला काम करता है। चलो उसका फर्ज नहीं बनता था ऐसे उसको मुझे बोलना है। वो नहीं उनका चाचा है, नहीं रिश्तेदार है, नहीं कुछ है, नहीं मेरा है। तो वो मुझे ऐसी धमकियां दे रहा है कि मतलब आप बताओगे कि मैं आपको प्रूफ भी, रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरी बाज़ाब्ता, बंदे गवाह भी हैं, रात को 1 बजे से 3 बजे तक कॉल कर रहा है। मैं यही आप गुजारिश करता हूँ DC रामन से, अपने आलमबास के सरपंच जो है, सीनाबत्ती जो सरपंच जो है, मैं हाथ जोड़ के उनसे यही अपील करता हूँ। और DC रामन से, मैं गरीब घर का हूँ जनाब, मैं दिन को कमाता हूँ, शाम को खाता हूँ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे जनाब, अपने आलमबास खास खुशी जितने भी बड़े आदमी हैं, सरपंच और मेंबर सीनाबत्ती के, और अपने जो महल्ले के जो शमीमा सरपंच है, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। और DC रामन से खास कर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे मसले की तरह ध्यान दीजिए। मुझे ये झूठा केस और झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप बात को तहकीकात करिए, ये हकीकत बात क्या है।
दूसरी बात, मैं अपनी बीवी को मायके भेजता हूँ, मेरी बीवी फोन आता है मुझे, बीवी तेरी रामन उस्मान होटल में है। अगर बीवी मेरी है, उनने लड़की मुझे दी है, तो वो रामन उस्मान होटल में क्या करने जाती है? और हस्पताल में भी उनका होटल है, रामन हॉस्पिटल जो है उनके पीछे मुकदम का एक लड़के का होटल है उधर, और मेरी बीवी वहाँ होटल में जाती है, कभी कभी उस्मान होटल जाती है। वहाँ उसका काम क्या है जनाब? मैंने उसको 2 बार, मैंने आज भी ये बोला उसको कि मैं लेने के लिए तैयार हूँ, घर में आएगी, जो मैं खाऊंगा वही वो खाएगी, सब कुछ दूंगा, जो भी उसको लगेगा, जो भी जरूरत होगी सब पूरी करूंगा। मगर घर में आए में हमारे पोगलपुरा स्थान में कोई ऐसा मर्द है कि जो बीवी को मायके में खर्चा देता है, वो वहाँ पे बैठती है, वहाँ पे खर्चा देता है। अगर कोई पोगलपुरा स्थान में देता है, मैं भीख मांग के लाऊंगा और उसको अपने मायके में दूंगा, ऐसा कोई नहीं देता है। और मैं अपने पोगलपुरा स्थान से यही गुजारिश करता हूँ कि मेरे मसले को थोड़ा ध्यान दीजिए और हकीकत बात को क्या देखिए, उसकी माँ उसको घर नहीं करने देती जनाब। इस बात को मेरा गांव, मेरे महल्ले वालों को कसम देकर पूछो, इसकी बेबी कितने दिन बैठती है, और उसके गांव वालों को पूछो, ये उनकी माँ ये लड़कियाँ लेके जम्मू श्रीनगर तक, फिर पीरू तक जाती है जनाब। मेरा लड़का, मेरा बीवी और लड़का गए ससुराल में, उन्होंने लाया पीर मेरे लड़के को की कारी। मेरे लड़का था, घर से गया, उसको कोई तवीज़ कोई डोरू नहीं लगा था। लड़का गया मालने, मुझे गांव वालों ने 1-2 बंदों ने किया फोन, पीर आया है, तुझे इन्होंने दावत नहीं की। मैंने बोला मुझे पता ही नहीं, मैंने बीवी को किया फोन, उसने बोला पड़ीन था, कोई फूक दिलाया। बच्चा मेरा घर आया मेरा बच्चा, तो मैंने देखा बच्चे को तवीज़ लगा है। मैंने बीवी को बोला यहाँ से नहीं था, मैंने बोला तुमने पीर लाया, तुमने मुझे नहीं बोला, झूठ बोला। मैं उठा, मैंने जनाब बच्चे को डोर खोला, 2 मिनट रखा ऐसे, उसका भी मेरी बीवी ने झूठा इंतजाम डाला, और मेरी बीवी घर से उखड़ाल आई। और अब हम आलमबाग के लिए जा रहे थे, उसने लाई थी लिफाफे में लस्सी और रोटी, वो उठ के लगी खाने टेबल पे ऊपर की तरफ बैठ के। मैं उठा, मैंने बोला ये रहा झोले में, तो उठ मीट चावल खा या वैष्णु खा या दाल चावल खा, मैं मेरी बेइज्जती है, लोग सोचेंगे जाने पहचाने, इसको 50 रुपये दाल चावल के लिए नहीं है। मैंने उसको इतनी बात बोली, मेरी बीवी की रोट तो खाना नहीं खाया। फिर मैंने बोला चल बैठ गाड़ी में, रास्ते ही लगाई मेरे साथ उल्टी लड़ाई, उसका भी लगाया इंतजाम कि मुझे खाना नहीं खाने देता है। और मैंने उसके बाप को जनाब घर में जाके 20,000 दिया है कैश, जो उन्होंने मतलब लड़की को कभी सामान देते थे कुछ, मेरी बीवी ने बिल बना के रखी थी, मैंने 20,000 उसको बाप को घर में पहुँचा के दिया। और उसका बाप आज भी मुझे ये भी बोलता है कि मतलब तूने क्या दिया लड़की को, हम राशन घर से देते हैं। जनाब जिसने उतनी चीज़ें जो घर से लाई ना, मैंने बिल उसको घर में दिया है 20,000 गिन के, 20,000। हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, मीडिया के तहत से, अगर कल को मुझे कुछ भी हुआ, मैं गरीब लड़का हूँ जनाब, गरीब खानदान का, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, कल को मुझे कुछ भी हुआ तो रामन का जो उस्मान होटल है वो जिम्मेवार है, क्योंकि वो मुझे धमकी देता है, अननोन तीसरा बंदा, नहीं रिश्तेदार नहीं कुछ, वो नहीं लगता है कुछ उनका, नहीं उनका, उसका फर्ज नहीं बनता है। मैं हाथ जोड़ के जनाब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे मसले को ध्यान दीजिए, ये मुझे झूठा केस डाल रहे हैं, झूठा इंतजाम। इस बात को गाँव वालों से, सीनापति आलमबास वालों से तहकीकात करिए, क्या बात। मैं आ रहा हूँ आलमबास में रहता हूँ, मोहम्मद अशरफ शेख का लड़का हूँ मैं। थोड़ा जनाब ससुराल वालों के साथ लड़ाई थी, बीवी वो अलग शलग भी दिया, सब कुछ उन्होंने मेरे पे झूठा केस किया, और मुझे तीसरे अननोन पर्सन से, बंदे से धमकी दे रहे हैं, मेरी डीसी रामन से और एसपी मैम से हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं गरीब खानदान को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, और कल को अगर मेरी माँ में फैमिली में से किसी को भी कुछ हुआ, मुकदम को वो कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन में जनाब रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, 2 दिन में पोगलपुरा स्थान के जितने भी सरपंच मेंबर साहिबान हैं, जो भी चेयरमैन, शेयरमैन, पंच, सरपंच जितने भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे मसले को 2 दिन में थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज जनाब, रिक्वेस्ट करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुकदम ना उनका रिश्तेदार ना उनका, वो मेरी माँ के लिए बहुत ज्यादा गलत बोल रहा है। वो मेरे साले ने सिखाया, उसको मेरा साला होटल पे उंगल करता है, और मेरी बीवी जो है वो ससुराल में जाती है, उसका होटल में क्या काम है। आज भी वो होटल में गई, अस्पताल के पीछे उनका होटल है, उधर जाती है, शान पैलेस होटल में जाती है, उनका क्या हाल है। और वो मुकदम मुझे धमकी मारता है, तो बीवी होटल पे क्यों नहीं भेजता है इसको, यहाँ में आना में क्यों मना करता है। अगर उन्होंने लड़की मुझे दी है तो मेरा हक है उस पर, कि माँ बाप का हक है, तो मेरी मर्जी से चलने। अगर मैं A to Z सब कुछ खाना पीना राशन कपड़े दे रहा हूँ तो मेरी मर्जी से चलनी चाहिए। वो मेरी बात, वो नाफरमान लड़की है, मेरी बात ही नहीं सुनती है। आप बताओ, मैं और मुझे तंग कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, तू खर्चा दे, महीने 4,000 दे, 15,000 दे। जनाब मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे घर में मकान अधूरा पड़ा है, मम्मी हार्ट पेशेंट है, छोटे भाई है, माँ बाप है, मैं उनको खर्चा। जो तीसरा बंदा है अननोन बंदा, तो वो मुझे धमकी दे रहा है जनाब। उस धमकी में मुझे 2 बंदे गवाह भी हैं। वो शान पैलेस का होटल वाला रामन, डिस्ट्रिक्ट रामन, जो शान पैलेस नाके के साथ में उस्मान होटल है, उसका मालिक, वो कहीं बनाल श्रीनगर का रहने वाला है। मुझे बहुत ज्यादा धमकी दे रहा है और मेरे माँ के लिए बहुत ज्यादा बदतमीजी वर्ड्स बोल रहा है। उस हाथ जोड़ के जनाब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बारे में जल्दी से जल्द तहकीकात होनी चाहिए।
क्योंकि मैं गरीब बंदा हूँ। और आलमबास में कंफर्म करो, सिनावती में कंफर्म करो, जब मैं नागर सिंह के साथ गाड़ी चलाता था कंफर्म करो, मेरा बैंक चेक करो, कॉपी चेक करो, जितने भी कमाए सब बीवी को लगाए। और वही बीवी आज मुझे इल्जाम डाल रही है, कल तक था पति, आज मुलजिम हूँ। और उसको भी मैं ये भी अभी तक बोलता हूँ घर में आ जाए, घर में आएगा, जो खाना पीना जो लगेगा घर में आए, जैसे बोलूंगा वैसे वो रहनी चाहिए। अभी भी मैं उसको बोलता हूँ घर आए, घर आए। वो सिखाएगी जनाब, वो सिखाएगी, वो घर से सिखाएगी कि ऐसे ऐसे करेंगे। नहीं उम्मीद थी कि वो ऐसे करेगी, वो सिखाएगी, उसको उंगल दी गई। उस मुकदम बोलता है जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, इस बात का भी सबूत है मेरे पास। एसएसपी रामन से, डीसी रामन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी जितने भी पोगल प्रस्थान, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामन पोगल प्रस्थान के जितनी बंदे हैं वो मेरे मसले को 2 दिन में हल किए। और हमारे महल्ले में